1998 سے 2008 तक की दिहाई में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, देश के चीफ एग्जीक्यूटिव और राष्ट्रपति रहे। 1998 में नवाज शरीफ ने उन्हें एक सेफ चॉइस समझते हुए फौज का चीफ बनाया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद कारगिल वॉर हुई, जिसके बारे में नवाज शरीफ कहते हैं कि वो बेखबर थे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कारगिल के बाद पैदा होने वाली तल्खी के नतीजे में जब 12 अक्टूबर 1999 की शाम को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को उनके ओहदे से हटाने की कोशिश की, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने प्राइम मिनिस्टर का वो हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चंद ही घंटों में बिना गोली चलाए पाकिस्तान की फौज इस कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मौजूद सभी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स पर कब्जा कर चुकी थी, जिनमें पाकिस्तान टेलीविजन की बिल्डिंग भी शामिल है। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order. चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे मुशर्रफ ने कई फैसले किए, लेकिन 2001 में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देने का फैसला बहुत अहम रहा। The best way to fight this common enemy is to join hands. जनरल मुशर्रफ के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में अमेरिका से मिलने वाले पैसे से इकोनॉमिक रिकवरी तो हुई, लेकिन टेररिज्म की एक ऐसी लहर भी उठी जिसमें हजारों पाकिस्तानियों की जान गई। एक टर्न अराउंड था जो पाकिस्तान ने किया। आप उस पर ये कह सकते हैं कि क्या उन्होंने सही टर्म्स एंड कंडीशंस हासिल की कि नहीं की, या एक बेटर बारगेन मुशर्रफ साहब को ढूंढना चाहिए था। लेकिन कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की होती, सिविल भी होती, मिलिट्री तो थी, सिविल भी होती, तो फैसला मोर और लेस यही होता जो उस वक्त हुआ था। शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान ने गेन किया, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। कारगिल के मास्टरमाइंड परवेज मुशर्रफ ने जब सरकार संभाली तो इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जनवरी 2002 में पाकिस्तानी कश्मीर में चलने वाले जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स को बंद करने का ऐलान किया। 2003 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का समझौता किया और बातचीत शुरू की। कारगिल के हवाले से मुशर्रफ के बारे में वहाँ मनफी रवैया है और मनफी सोच है जो हमें समझ में आता है, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है। वो ये है कि 2004 से एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है। असूली तौर पर इंडिया की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात पे एग्री कर गई थी कि 4 पॉइंट फार्मूले को हम ट्राई करेंगे, लेकिन वो फिर मामला रास्ते में रुक गया। इंडिया से मुशर्रफ का रिश्ता ज़ाती भी था। उनके पुरखों का ताल्लुक दिल्ली और लखनऊ से था। मुशर्रफ दिल्ली की नहर वाली हवेली में पैदा हुए और उनके खानदान ने पाकिस्तान बनने के बाद कराची हिजरत की। Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. 2007 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाने के मामले पर वकीलों ने उनके खिलाफ जो मूवमेंट शुरू की, उसमें मुशर्रफ के सभी सियासी मुखालिफ शामिल होते चले गए और फिर दबाव इतना बढ़ा कि उन्हें पहले सदर और फिर आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ना पड़ा। 2019 में उन्हें मुल्क में इमरजेंसी राज नाफिज करने पर गद्दारी के जुर्म की सज़ा यानी सज़ाए मौत सुनाई गई। कुछ ही हफ्तों के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस सज़ा को रद्द कर दिया, लेकिन मुशर्रफ का पाकिस्तान वापस आने का रास्ता भी बंद हो गया। शमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।